क्या युद्ध की टिक टिक शुरू हो गई है? अवधेश जी, ये 4 तस्वीरें हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं और सारी डिटेल पुतिन ने पनडुब्बी भी भेज दी। देखिए ये पूरे हम सबको समझना चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई दिन नहीं रहा, प्रथम महायुद्ध और दूसरे महायुद्ध जिसको विश्व युद्ध कहा रहा था उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जिस दिन कहीं न कहीं कोई तनाव झड़प और देशों के बीच नहीं हुआ हो, एक दिन नहीं गुजरा है। अगर आप यूनाइटेड नेशन के ही आंकड़ों को देखेंगे तो 1945 से लेकर के और 2024 तक आप देखेंगे तो देशों के झड़प में और सैनिकों गोलीबारी में 1 करोड़ के आसपास लोग तो नॉर्मली मारे जाते हैं, वो जबकि वो सारे आंकड़े नहीं है, तो ये कभी हुआ नहीं। अभी इस समय की परिस्थिति जो है, जो कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के कारण जो दुनिया में एक संतुलन कायम करने की कोशिश हुई थी और एक नई विश्व की रचना हुई थी, वो स्वाभाविक नहीं था। उसके पहले भी स्वाभाविक नहीं था, जो यूरोप ने अपने हिसाब से दुनिया को बना के रखा था, तो अभी भी ये स्वाभाविक नहीं है। तो जो कुछ उन्होंने कहा है कि भाई हमने तो बैन लगाया हुआ है और बैन अब हम पूरी तरह लागू करेंगे, हम किसी को रियायत देने वाले नहीं हैं। अगर वेनेजुएला पर हमको रियायत देनी है तो हम धीरे धीरे देंगे, ताकि वेनेजुएला का जो उसमें भी उनके शब्द हैं कि वेनेजुएला का जो तेल है वो अमेरिका, यूरोप और दूसरे को उचित मूल्य पर मिल सके और सही ढंग से उसकी सप्लाई हो सके, इसके अनुसार हम छोड़ेंगे। अगर रूस वहां से तेल ले जा रहा है तो हम तो उसको रोकेंगे उस सागर में, उत्तरी अटलांटिक में, कैरिबियन 2 जगह उन्होंने रोका है कि हमारा ये कार्रवाई है। अब इसमें समस्या यह है कि क्या इस समय की दुनिया ट्रंप को रोकने की स्थिति में है, और क्या रूस के पास या चीन के पास या यूरोप के पास इसका नैतिक बल है? दुर्भाग्य, जो दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो लास्ट में कह रहा हूं, ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो उसी क्षेत्र से, क्रीमिया और ब्लैक सी के ही लड़ाई से, क्रीमिया के युद्ध से, वो उस एरिया में, सर्बिया के एरिया से सारा हुआ था। इसमें भी रूस इन्वॉल्व है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी देखेंगे तो पोलैंड के गलियारे पर जब हिटलर ने कब्जा करने तब शुरू हुआ था, तब अटैक किया है। तो इसीलिए ये दोनों विश्व युद्ध जिसको कहा जाता है, दोनों का कारण उसी क्षेत्र में निहित था। अमेरिका की दोनों में भूमिका नहीं थी। सुनो, उस समय के दोनों, अमेरिका तो आया जब पर्ल हार्बर पे बमबारी किया। अमेरिका स्प्लेंडेड आइसोलेशन थ्योरी में विश्वास करता था। अब देखिए, नैतिक बल की जैसे बात किया, नैतिक बल तो किसी के पास नहीं, अमेरिका के पास भी नहीं है नैतिक बल। अब यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो रूस पे प्रतिबंध लगा देते हो, भारत परमाणु विस्फोट करता है तो प्रतिबंध लगा देते हो, आप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाए तो आप पे कौन प्रतिबंध लगाएगा? लगना चाहिए ना, लगना तो चाहिए, लेकिन कौन लगाएगा? है किसी में हैसियत? इसीलिए वो जो शक्ति संतुलन, कोल्ड वॉर जिसको हम लोग बोलते थे, जो बना था 45 के बाद, जिसमें एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ अमेरिका, एक तरफ नाटो, दूसरी तरफ वार्सा पैक्ट, तो कम से कम दुनिया में ये था कि कोई भी बड़ा देश दादागिरी करता था तो उस पर एक चेक था। संयुक्त राष्ट्र संघ भी तब शक्तिशाली था, उसकी भी एक भूमिका थी। आज तो वो भी बिल्कुल एनजीओ बन के रह गया है। नाटो कमजोर हो गया है, यूएन चार्टर का कोई मानता नहीं है, वार्सा पैक्ट खत्म हो गया। हाँ, वो एक्ट ही खत्म हो गया। अमेरिका के इस एक्शन पर चीन भड़का हुआ है। चीन ने अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर अमेरिका का प्रतिबंध पूरी तरह से अवैध है। अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर अवैध और एक तरफा प्रतिबंध लगाता रहा है। उसने वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य बल का भी इस्तेमाल किया है, जिससे देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा है और वैश्विक आपूर्ति व औद्योगिक श्रृंखलाओं की स्थिरता को खतरा पैदा हुआ है। चीन ने अमेरिका के इस कदम की निंदा की है। मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ कि चीन और वेनेजुएला के बीच सहयोग 2 संप्रभु देशों के बीच है। ये सहयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून और दोनों देशों के घरेलू कानूनों के तहत पूरी तरह वैध और सुरक्षित है।